आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे डिटेल्स में। उसके बाद देखेंगे इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और उसके बाद इसका एडवांटेज क्या है, इसे यूज करने से क्या फायदा होते हैं, इन सभी को हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन करते हैं और हम लोग जानते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको शॉर्ट में डीबीएमएस कहता है, यह एक तरह का सॉफ्टवेयर है। सिंपल में समझेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है विच इज यूज टू क्रिएट मैनिपुलेट एंड डिलीट डेटाबेस, जिसका यूज करके डेटाबेस को क्रिएट किया जा सकता है, उसको मैनिपुलेट दैट मीन्स की प्रोसेसिंग किया जा सकता है और डेटाबेस को डिलीट भी किया जा सकता है इस सॉफ्टवेयर की सहायता से। जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करना होता है तब उसके लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं मैनेजमेंट करने के लिए, और उसी सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे रेलवे रिजर्वेशन में एक समय में लाखों आदमी जो है ना वहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं और टिकट को बुकिंग कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं, टिकट का लिस्ट देख रहे हैं कितने अवेलेबल है और अवेलेबल है या नहीं है सीट। तो उस अवेलेबिलिटी को मैनेज कौन कर रहा है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये किसी आदमी के थ्रू मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उसके लिए एल्गोरिथम बनाया गया और उस एल्गोरिथम पे जो है ना उस डेटा को, उस डेटाबेस को मैनेज किया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। इट ऑल्सो हेल्प टू कंट्रोल एक्सेस टू द डेटाबेस, यह जो है ना मदद करता है डेटाबेस के एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए कि कितने लोग एक समय में एक्सेस कर सकते हैं और कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसका हेल्प कौन करता है, डीबीएमएस। बात करेंगे डीबीएमएस की डेवलपमेंट के बारे में, तो सबसे पहले 1960 में जो है ना डेटाबेस का इन्वेंशन हुआ था और इन्वेंशन किए थे चार्ल्स बैचमैन। यानी कि चार्ल्स बचमन जो है ना एक आईडीएस यानी कि डेटा स्टोरेज बनाए थे जिसका नाम रखे थे इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर। तो चार्ल्स बचमन जो है ना इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर उस समय एक डेवलप किए और उसी आईडीएस का नाम जो है ना डीबीएमएस पड़ा। तो फर्स्ट टाइम 1960 के आसपास में चार्ल्स बचमन के द्वारा जो है ना इन्वेंट किया था आईडीएस का, और उसी आईडीएस का नाम क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो यूज करके हम लोग डेटाबेस को मैनेज करते हैं, जिसका यूज करते हैं हम लोग डेटाबेस को मैनेज करने में। यह इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहां पर वेरियस ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, जहां पर डेटाबेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, स्टोरिंग कर सकते हैं डेटा को अपडेट कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा वर्क हम लोग वहाँ पे डेटाबेस में कर सकते हैं डीबीएमएस का यूज करके। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू द डेटाबेस, यानी डेटाबेस पे ये सिर्फ वर्क ही नहीं करता है और करने के अलावा ही नहीं करता है बल्कि सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है डेटाबेस के लिए। इन द केस ऑफ मल्टीपल यूजर्स इट ऑल्सो मेंटेन्स डेटा कंसिस्टेंसी, यानी कि जब मल्टीपल यूजर जो है ना इसको एक्सेस करते हैं तो उस केस में जो है ना कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है, यानी कि रॉन्ग नहीं होने देता है। जैसे एक समय में जो है ना टिकट का बुकिंग हो रहा है, मान लीजिए 5 टिकट जो है अवेलेबल है और एक ही समय में जो है ना 10 लोग जो है ना लॉग इन कर दिए हैं और उसको बुकिंग कर रहे हैं, तो उनमें से 10 लोगों में से 5 ही लोगों को मैनेज मिलने वाला है टिकट, 5 लोगों को टिकट नहीं मिलने वाला है। तो उस कंसिस्टेंसी को मैनेज कौन करता है, ऐसा नहीं हो कि 10 आदमी को टिकट अलॉट हो जाए, अवेलेबल कितना है, 5 ही हैं, तो उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है। कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम देखेंगे तो यहाँ पे जैसे माईएसक्यूएल है जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि आरडीबीएमएस है। तो डीबीएमएस क्या होता है और आरडीबीएमएस क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको जो है लिखा गया है सी और सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, जिसका नाम है माईएसक्यूएल। जैसे ओरेकल भी एक डेटाबेस है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं और ये मल्टी मॉडल डीबीएमएस है और इसको भी सी और सी प्लस प्लस में लिखा गया है। तो आप देख पा रहे हैं सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस का कितना वैल्यू है कि मैक्सिमम डेटाबेस जो बनाए गए हैं वो सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस में लिखे गए हैं और जावा में लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, आईबीएम डेटाबेस 2 है, मारिया डेटाबेस है, मैंगो डेटाबेस है, तो इन सभी को जो है ना यहाँ पे जनरली जो है ना सब जो है ना सी और सी प्लस प्लस में लिखे गए हैं। तो ये सब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका यूज करके डेटाबेस को हम लोग मैनेज करते हैं। अब इसको समराइज करते हैं इसके डिफिनेशन को, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके डेटाबेस को क्रिएट किया सकता है, डेटाबेस को प्रोसेसिंग किया सकता है और डेटाबेस को डिलीट भी किया सकता है। ये हमें कंट्रोल एक्सेस प्रोवाइड करता है डेटा एक्सेस पे, और इसको 1960 के आसपास में डेवलप किया गया था चार्ल्स बैचमैन के द्वारा
और उस समय इसका नाम था IDS, जो आगे चल करके इसका नाम क्या पड़ गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये इसका यूज करें, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करके हम लोग डेटाबेस को मैनेज करते हैं। डेटाबेस एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहां पर हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन शो कर सकते हैं, जैसे डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटा को स्टोर करना है, डेटा को अपडेट करना है, डेटा को डिलीट करना, और भी बहुत सारा एक्स्ट्रा वर्क जो है यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। सिंपली जो है ना यहाँ पे वर्क ही नहीं कर सकते, बल्कि ये डेटाबेस पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। और जब मल्टीपल यूजर एक साथ यूज करते हैं तब उसमें हम लोग को ये कंसिस्टेंसी भी प्रोवाइड करता है, और बहुत सारे जो है ना ये डेटाबेस आपको सामने यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिफाइन कर लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, DBMS कंटेन्स ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीड्योर, यानी कि इसका ऑटोमेटिक बैकअप रहता है और प्रोसीजर जो है ना इसका रिकवरी होता है ऑटोमेटिकली, उसको आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। इट कंटेन्स एसिड प्रॉपर्टी विच मेंटेन डेटा इन हेल्दी स्टेट इन केस ऑफ फेलियर। अगर जैसे कि आप ATM से पैसा निकाल रहे हैं और वहां पे फेलियर होता है, तो उस केस में जो है ना ये मेंटेन करता है प्रॉपर्टी को, और उस प्रॉपर्टी का नाम है एसिड प्रॉपर्टी। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एसिड का फुल फॉर्म होता है एटोमिसिटी, ऐसी मतलब कंसिस्टेंसी, आई मींस आइसोलेशन, और डी मींस ड्यूरेबिलिटी। तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं एसिड प्रॉपर्टी क्या है डेटाबेस में। तो ट्रांजैक्शन जब फेलियर होता है उस केस में जो है ना ये कंसिस्टेंसी को, डेटा या कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए एसिड प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। इट कैन रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो रिलेशनशिप है उसको जो है ना रिड्यूस करता है, आसान बना देता है। इट इज यूज टू सपोर्ट मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, यानी कि डेटाबेस से होता है कि प्रोसेसिंग को यानी कि प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है, मैनिपुलेटिंग को सपोर्ट करता है। इट इज यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ डेटा, यानी कि इसके जो हम लोग डेटाबेस सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इट कैन व्यू द डेटाबेस फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सर्वर, यानी कि ये क्या कहता है कि डेटाबेस को जो है ना डिफरेंट व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है ना रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है यूजर के। ये कुछ पॉइंट्स हो गया जिसको आप इसमें लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, जिसमें कहा जा रहा है कि इसके पास ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी होता है। पहला पॉइंट ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी होता है। सेकेंड पॉइंट, अगर फेलियर के केस में ये एसिड प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है। उसके बाद में जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है उसको ये रिड्यूस कर देता है। ये जो है ना मैनिपुलेशन और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा को सपोर्ट करता है, डेटा पे सिक्योरिटी लगाने का काम करता है, और डिफरेंट व्यू पॉइंट से जो है ना यूजर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ये सारे इसके क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब बात करते हैं एडवांटेज के बारे में कि क्या है इसका एडवांटेज। तो एडवांटेज में देखेंगे, सबसे पहला एडवांटेज है कंट्रोल्स डेटाबेस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन, यानी कि डुप्लीकेशन को जो है ना ये अवॉइड करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि राहुल नाम का एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है, कॉलेज नेम है, आईडी है, अगर वो सेम है और फिर वहीं आप उसका डाटा जो है ना फिर से दोबारा आप एंट्री कर रहे हैं, तो वो डुप्लीकेशन को अलाउ नहीं करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर पहले से डेटाबेस में अगर आपके पास है और डेटाबेस से मैनेज कर रहे हैं, तो उस रिडंडेंसी को यानी कि डुप्लीकेशन को जो है ना वो रिमूव कर देता है। एक ही नाम का सेम डेटा जो है ना दो जगह नहीं हो सकता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो इट कैन कंट्रोल डेटा रिडंडेंसी बिकॉज इट स्टोर ऑल द डाटा इन सिंगल डेटाबेस फाइल एंड रिकॉर्डेड डेटा इज प्लेस्ड इन द डेटाबेस। तो आपको पहला पॉइंट हो गया कंट्रोल डेटाबेस रिडंडेंसी, यानी कि डुप्लीकेशन को ये रिमूव कर देता है। सेकंड पॉइंट है डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग मतलब कि इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द ऑथोराइज्ड यूजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन शेयर द डाटा among मल्टीपल यूजर्स, यानी कि जो ऑथोराइज है उस डेटा के लिए वो जो है ना मल्टीपल यूजर्स को शेयर कर सकता है। इजिली मेंटेनेंस, बहुत ही आसान है मेंटेनेंस करना, ये इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। टाइम आपका जो है ना रिड्यूस होता है, यानी कि आपके पास जो है ना रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम और मेंटेनेंस नीड, यानी कि जो मेंटेनेंस का खर्च है या टाइम है या डेवलपमेंट का टाइम है वो रिड्यूस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। और इसके पास ऑटोमेटिक बैकअप होता है। इट प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी सब सिस्टम व्हिच क्रिएट ऑटोमेटिक बैकअप, यानी कि इसके पास क्या है ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी है डेटा का। तो ये कुछ एडवांटेज है जिसको आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें कंट्रोल रिडंडेंसी हो गया। रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेशन को कंट्रोल करना। डेटाबेस को आप शेयरिंग कर सकते हैं जो ऑथोराइज यूजर्स है उसके बीच में। इजिली मेंटेनेंस करना, इसका मेंटेनेंस करना बहुत ही आसान है। टाइम आपका रिड्यूस होता है, जो डेवलपमेंट टाइम है और मेंटेनेंस टाइम है वो रिड्यूस होता है, और इसके पास ऑटोमेटिक बैकअप है। तो ये कुछ इसका एडवांटेज है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का।